हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है 3D CSS। 3D क्या होता है। यहाँ पे पहले डिफरेंस देखो 2D एंड 3D में। ये हमारा एक 2D का ऑब्जेक्ट है, ये है 3D। इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ एक साइड बिल्कुल फ्रंट या टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कोई भी एक साइड नजर आती है, लेकिन 3D में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हर एक एंगल से नजर आता है। यहाँ पे देखो, इसके फ्रंट में क्या इमेज है, बैक पे क्या है, टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट, हमें सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, ये सिंपल मैंने इसमें जो टॉप है जो बॉटम है वो मैंने ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किए, लेकिन बाकी जो चार साइड है इसकी वो सारी ऐड की है। हर एक साइड पे इमेज अलग है। ठीक है, इसी को हम 3D बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं 2D एंड 3D में। तो आज हम इसी 3D को सीखेंगे, क्या क्या हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं CSS में। तो आप यहाँ पे सिर्फ इमेज नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बेशक कोई फॉर्म हो, बेशक कोई इमेज हो, कोई ऑब्जेक्ट कोई भी हो, टेक्स्ट हो, उसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम कोडिंग की तरफ। कोई थ्योरी नहीं होगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपल लगाओ अपने टैग, स्टाइल टैग। तो यहाँ पे सिंपल एक मैं पहले इमेज ऐड कर लेती हूँ, इमेज के साथ ही काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मेरे पास इमेज है ये वाली, इसको हम लगा देते हैं। ये इमेज आगे इसकी हाइट विड्थ चेंज कर देते हैं, जहां से हाइट लिख देते हैं 200 पिक्सल। 200 पिक्सल हाइट। तो ऐसी आ गई इमेज। अब कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ से 3D अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे लिखो कर्सर 3D, बस। इसके साथ होगा कुछ नहीं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखूंगी ट्रांसफॉर्म। मुझे इमेज ट्रांसफॉर्म करनी है, मतलब रोटेट करनी है मैंने एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। इसको रिफ्रेश करो, ऐसी आ गई। उसके बाद रोटेट करनी है बाई एक्सिस से। तो यहाँ पे लिख दूंगी 45 डिग्री ही बाई एक्सिस से मैं रोटेट करूंगी, तो इमेज ऐसी दिखेगी। ठीक है, मतलब ऐसी टेढ़ी सी हो गई, टेढ़ी हो गई। ठीक है, तो उसके बाद 2D 3D में डिफरेंस क्या होता है कि हम 3D में जेड एक्सिस ऐड कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, जेड एक्सिस ऐड कर दिया मैंने। 2D में जेड एक्सिस नहीं होता, जेड एक्सिस ही हमारे ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल है ये कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई भी आपने साइड ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखो मैं 3D हटा के इसको बाई एक्सिस कर रही हूँ। बाई एक्सिस हो गया, तो इसको आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करके एक क्यूब बना सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं। मतलब एक इमेज लगाई है, जहाँ पर मैं 4-5 इमेज लगा दूंगी, तो वहां से इसका एंगल मेंशन कर दूंगी ये, तो हर एक इमेज अलग अलग एंगल में नजर आएगी। बेसिकली हमारी 3D काम करती है एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये है सिंपल। चलिए अगर अगर अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से हम, मैं जहाँ पे लिख दूं कि मुझे साथ में यहाँ पे लिख देते हैं पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने पर्सपेक्टिव ऊपर लिखा था ये वाला, और सर्व 3D। अब मैं जहाँ पे लिखूंगी इसके साथ वाली एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे लिखूंगी पर्सपेक्टिव, जहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगी 500 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख के रिफ्रेश करूँ तो कुछ ऐसी दिखेगी इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू हटा देती हूँ, वाई वाली हटा देते हैं, एक्स वाली रहने देते हैं। आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ वाई वाली। को हम एक्स की जगह वाई भी कर सकते हैं। जो भी एक्सिस लिखेंगे वो कैपिटल में आएगा, तो ऐसी दिखेगी इमेज। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी हमें रोटेशन लगा देंगे तो जो घूमने लग जाएगी। मतलब ये सिंपल ये वाली चीज हमारे ऑब्जेक्ट को
कैसे हमने दिखाना है उसके लिए हम यूज करते हैं, उसकी जो लुक होगी। उसके बाद आप यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हैं, 180 डिग्री लिख दो, इसको कर दो रिफ्रेश। तो ये बिल्कुल 180 होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगी 90 डिग्री, बेसिकली हमारे पास 45 जो एंगल है वो ज्यादा हमारे पास काम आता है, 90 डिग्री होता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो हमारी इमेज ही गायब हो गई, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे 45 डिग्री लिखते हैं। मैं -45 लिख देती हूँ, तो ऐसी दिखेगी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम जो ज्यादा काम करते हैं या तो 270 या फिर 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो माइनस में भी हम लिख सकते हैं वैल्यू, तो ऐसी हमारे पास इमेज नजर आएगी। अब हम इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉमा एनिमेशन। अगर आपने एनिमेशन सीखा होगा पहले तो आप उसको इजीली यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। एनिमेशन का कोई भी नाम लिख दो, रोटेट मैंने लिख दिया नाम, रोटेशन लिख देते हैं, क्योंकि रोटेट ऑलरेडी हमारे पास एक कीवर्ड है, तो रोटेशन लिख दिया, रोटेशन। 1 सेकेंड लिख देते हैं उसकी टाइमिंग की, 1 सेकेंड में हमें कंप्लीट चाहिए, इनफाइनेट में होगा लीनियर में। तो ये सब मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है कि एनिमेशन कैसे लगाते हैं। इसको हम हमेशा ही लगाते हैं की फ्रेम में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी की फ्रेम्स, की फ्रेम्स। इसके बाद जो हमने एनिमेशन लिया था कीवर्ड, उसको कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे वो नेम आएगा। तो यहाँ पर हमने पूरी स्क्रीन को डिवाइड किया होता है 100% में, तो 0% पे हमें क्या नजर आएगा वो लिखो, ट्रांसफॉर्म हो जाए हमारी इमेज। रोटेट करनी है मैंने बाई पे 0 डिग्री। जब तक ये पूरा हम डिफाइन नहीं करते तब तक हमारी एनिमेशन यहाँ से परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल जहाँ पे इतना ही रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि 0 डिग्री पे हमारी जो वाई पे है, वाई एक्सिस वहां पर 0 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं जहाँ 0 से कर दूं 45, तो रिफ्रेश करो, ऐसे ही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा घूम के आ गई 45, मैंने यहाँ पे इसका एंगल मेंशन कर दिया। फिलहाल हम इसको 0 ही रखेंगे। उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि 100% जब हमारी स्क्रीन कंप्लीट हो जाए तो वहां पर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, रोटेट करो बाई एक्सिस से 360 डिग्री, इसको कर दो रिफ्रेश, तो ऐसी घूमेगी हमारी इमेज। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर दी रोटेट बाई एक्सिस पे। अब मैं चाहती हूँ कि वहां पर एक्स एक्सिस लिख देते हैं, तो ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिलहाल वाई लिखो, यहाँ पे आप एंगल चेंज कर सकते हैं, मैं लिख दूंगी 180 डिग्री, ऐसी हो जाएगी। अब मैं जहाँ पे 180 लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख कर सकती हूँ 50%। आपने 100% कंप्लीट करना होता है। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसी घूमी। अब देखो, अब मैं जहाँ पे लिख दूंगी 100%, तो ट्रांसफॉर्म हो जाए इमेज, रोटेट हो जाए, एक्स एक्सिस लिख देते हैं, तो यहाँ पर 360 एंगल पूरा करना है, मतलब 360 डिग्री लिख दिया। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज ऐड करते जाएंगे ये खुद ही ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। जो भी इसको आप वैल्यू ऐड करेंगे उस अकॉर्डिंग ये खुद ऐसे यहाँ पे देखो चेंज होती जाएगी। अब देखो जहां से मैंने इसकी स्पीड वगैरह चेंज करनी है, जहां से चेंज कर दो, 1 सेकंड में करना है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, तो इसकी स्पीड स्लो फास्ट होती रहेगी, तो ऐसे देखो ऐसे घूमेगी। तो ये भी है एक सिंपल सा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पे मैं लिख दूंगी, इसमें हम कुछ लिख देते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं,
अगर मैं साथ में इधर टेक्स्ट लिख दूं, div क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट क्लास दे देते हैं, इसमें हेलो लिख देते हैं, और टेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज चेंज करके फॉन्ट साइज लिख देते हैं 30 पिक्सल, और इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सेम पर्सपेक्टिव, साथ में वैल्यू लिखो 500 पिक्सल, और मैं चाहती हूँ रोटेट हो जाए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। इसको रिफ्रेश करो तो हमारा टेक्स्ट ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब आप कोई टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो, किसी को भी आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत ही अच्छे अच्छे से टेक्स्ट बनाएंगे, लेकिन ये सिंपल सा एग्जांपल है कि आप टेक्स्ट को भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें एक कोई शेडो सी ऐड कर देती हूँ, टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल, जहाँ पे कलर लिख देते हैं 0.5 ओपेसिटी लिख दी। तो जहाँ पे देखो इसकी शेडो सी आ गई। आप इसका जो एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं वाई एक्सिस से, यहाँ से 45 लिख दो। गायब हो गया। तो यहाँ पर हम इसको, मतलब वैल्यूज आपने देख के ही लिखनी है कि आपका ऑब्जेक्ट गायब ना हो जाए। फिर से आ गया, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद टेक्स्ट पे हम सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, इसको हम टेक्स्ट को हटा देते हैं। मैंने एक इमेज ली है, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड करूंगी। टेक्स्ट को हटाओ। यहाँ से हमने एक डिव लेना है, क्योंकि हमेशा ही कंटेनर में हम कोई भी स्लाइडर वगैरह बनाते हैं। इसको मैं ऐड करूंगी क्लास को, कोई भी क्लास दे दो, मैं यहाँ पे गैलरी लिख देती हूँ क्लास। उसके बाद यहाँ से इमेज लिखो, इमेज, यहाँ पे एक फिश नाम की है मेरे पास इमेज, और इसको आपने एक क्लास ऐड करनी है। हमेशा ही क्लास के साथ हम काम करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर इमेज पे एक अलग हर एक इमेज पे एक अलग ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड कर दी, इसको हम 3 इमेज बना देते हैं। यहाँ पे ये इमेज आ गई, यहाँ पे जी आ गई। तो इन सभी को क्लास हमने यही दे दी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये सब प्रॉपर्टीज ऐड की हुई है। तो अब हम इसको शो कराएंगे। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज ऐड की है, ये सब हटा देंगे। यहाँ पे लिखो गैलरी नाम की जो हमने क्लास ली थी, इसमें डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स में नजर आई हमें। उसके बाद ये भी हटाओ, की फ्रेम भी। एक इमेज नाम की क्लास ली है हमने, इसको उठाओ, डॉट इमेज। अब मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट विड्थ वगैरह चेंज कर देते हैं। हाइट सेम रखेंगे, साथ साथ आउटपुट भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस आएगी, और यहाँ पे इमेज शो नहीं हुई, ऐसी भी आना है साथ में भाई। ये देखो फ्लैक्स मैंने लिखा तो हमारी इमेजेस ऐसे ऐसे शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट विड्थ हमने चेंज कर दी है, इसमें हम कर देंगे मार्जिन
10 पिक्सल। अब ये मार्जिन क्या होगा देखो, यहाँ पे स्पेस आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे। यूआरएल लिखो, बैकग्राउंड इमेज हम ऐड करेंगे। ये एक इमेज है baby.jpg, यहाँ पे भी इमेज लिख देते हैं। उसके बाद फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐड करके रख दी, ठीक है, इसको फिलहाल भूल जाओ। अब यहाँ पे ऐड करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांजिशन, जहाँ पे ट्रांजिशन हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है या इमेज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए इतने टाइम में, ये सेकंड है। इजी इन आउट, ये एनिमेशन की प्रॉपर्टीज है। अगर आपने एनिमेशन अभी तक नहीं सीखा तो आप यहाँ पर CSS मेरे चैनल पे होगी वीडियोस, एनिमेशन सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बस ये वाला लिख दिया, इसको रिफ्रेश। तो अब हम यहाँ पे हॉवर का एक करेंगे। जब भी कोई बंदा इसके ऊपर हॉवर करेगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो इमेज स्केल 1.2, ऐसे हो गई। उसके बाद अब हम करेंगे जहां पर बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाई थी, ये वाली, इसको हम शो करा देंगे। वो हटा देते हैं, मेरे इस डिजाइन में बैकग्राउंड इमेज शो हुई नहीं, ठीक है, उसको हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर अब पर्सपेक्टिव ऐड करूंगी, जहां से यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव, तो 800 पिक्सल लिखेंगे। 800 पिक्सल, और रोटेट कर दो यहाँ से वाई एक्सिस से 30 डिग्री। फिलहाल इसको करो ऐसे, तो ये हो गई रोटेट ऐसी, ठीक है, रोटेट हो गई। अब हॉवर वाला तो आपकी मर्जी है लगाना है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने ऐसा इसको दिखाया है कि यहाँ पर हम जब मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली हम जब भी 3D बनाते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ ही बनाते हैं, ठीक है। सिंगल को हम ऐसे ऐड करेंगे वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 30 डिग्री, लिख दिया 800 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 200 पिक्सल, तो ऐसा बहुत सी ऐसा ज्यादा टेढ़ा सा हो गया। आप 100 पिक्सल भी लिख सकते हैं। ऐसी हो गई मुझे, देखो इसकी लुक पहले से ज्यादा बेटर आ रही है जितनी आप वैल्यूज इसकी कम करते जाएंगे। आप 50 लिख दो। उसके बाद इसमें आप एनिमेशन ऐड करके इसको रोटेट कर दो या फिर इसको मूव कर दो। आप इसको एक अच्छी सी लुक देके, फिलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हमने इसको लुक कैसी देनी है। तो यहाँ पर देखो ये ऐसी लुक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, ये हो गया ऐड। आप सेम काम जैसे मैंने ये वाली इमेज लगाई है, आप यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज लगा के भी कर सकते हैं, उसमें एक इमेज ऐड होगी, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में जैसे मैंने पहले लगाई थी, तो मैंने फिलहाल यहाँ पे दो इमेजें लगाने की कोशिश की थी, वो लगी नहीं, ठीक है। एक इमेज मैंने ये वाली लगा दी थी IMG के साथ, दूसरी मैं बैकग्राउंड लगा रही थी, तो एक ही इमेज लगा सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से 3 इमेजेस ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइडर की तरह बनाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जो क्लास हमने ली थी गैलरी की, उसको हम, ये वाली गैलरी थी, इसको हाइट विड्थ दे देते हैं। अब देखो कि कोई भी स्लाइडर कैसे बनता है। हाइट दे दो,
विड्थ दे दो यहाँ से 300 पिक्सल। उसके बाद ये वाला जो है इसको हम हटा देंगे। अब मैं यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है अब मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है। जब भी हम स्लाइडर बनाते हैं उसमें पर्सपेक्टिव का काम बहुत होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल। उसके लिए हम यहाँ से ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो वाली हटा देंगे, ये वाली। उसके बाद पर्सपेक्टिव का काम क्या होगा वो भी आप देखो बाद में। फिलहाल जहाँ पे इसको कंप्लीट करो। तो यहाँ पर मेरे पास है इमेज लगा दी हमने। यहाँ पे इसको हटाओ, इसका स्टाइल करो, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। क्या होगा स्टाइल पर सर्व 3D। तो पर सर्व 3D लिखो। उसके बाद ट्रांजिशन स्टाइल, जहाँ पे एरर है, जहाँ पे ट्रांजिशन नहीं आएगा भाई, जहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल। इसके साथ ही ये प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रांसफॉर्म के साथ लगती है। ट्रांसफॉर्म स्टाइल इसका 3D होगा। अब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करूंगी। ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करो, इतने सेकंड में कंप्लीट हो, इजी इन आउट। ये मैंने एक एनिमेशन सा लगा दिया। उसके बाद जहां पर जब भी कोई बंदा इमेज को हॉवर करेगा तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाए, रोटेट हो जाए बाई एक्सिस से -90 डिग्री। ये देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई बंदा रोटेट करेगा। ये मैंने हॉवर पे लगाया है, ठीक है। आप हॉवर पे ना लगाओ तो आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। तो पहले फिलहाल इसको सीख लो। जहां से यहाँ पे पहले देख लेते हैं। हमने एक डिप लिया है, गैलरी के बीच ही इमेज लिया है, ठीक है। और अब जहां पर मैंने पर्सपेक्टिव लिखा है इसका अभी तक रियल यूज है वो नहीं हुआ। तो फिलहाल पहले हम पर्सपेक्टिव को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही अच्छी से एक लुक देता है। मैं यहाँ पर ये सब कुछ हटा दूंगी, सिर्फ एक इमेज लगाएंगे। यहाँ पर आपने करना क्या है, एक हमारे पास पेरेंट डिव होता है, एक होता है हमारे पास चाइल्ड डिव। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक डिव। इस डिव के बीच में एक ये वाली जो इमेज है वो लगा दूंगी। इसको हम क्लास दे देते हैं, यहाँ से क्लास हटा के इसको हम क्लास ऐड करेंगे। क्लास हम इसको इमेज ही ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी एक पेरेंट क्लास, ये हो गई हमारी एक चाइल्ड क्लास। तो अब मैं दिखाती हूँ पर्सपेक्टिव का जो मेन करो काम क्या है। जहां पर जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको आपने पोजीशन देनी है रिलेटिव। तो जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसको हमने पोजीशन देनी है एब्सोल्यूट। ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से फिलहाल इसको हटा देते हैं। इसको करो रिफ्रेश। तो ये हॉवर वाला भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। इसको करो रिफ्रेश। अब हम इसको हाइट विड्थ चेंज कर देते हैं। अ, थोड़ी रखेंगे, 200 इसकी रख देते हैं। तो 200 ही इसकी रखेंगे, दोनों की सेम सेम रहेगी हाइट विड्थ।
इसको करो रिफ्रेश। और जहाँ पे मैंने इमेज ली है तो इमेज की हाइट विड्थ हमें चेंज करनी पड़ेगी। 200 पिक्सल, इसकी भी 200 पिक्सल। ये हो गई। तो अब मैं इसमें पर्सपेक्टिव ऐड करूंगी। ऐड किधर करना है, जो हमारी पेरेंट क्लास है, यहाँ पे लिखो पर्सपेक्टिव। यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, तो वैल्यू मैं जहाँ पे लिखूंगी 500 पिक्सल। रिफ्रेश। और यहाँ पर यहाँ पर ये जो हमने ट्रांजिशन वगैरह लगाया है ये सब हटा देंगे। और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब मुझे चाहिए हॉवर करने पे, यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारी चाइल्ड क्लास है, पहले उसको हॉवर करेंगे। हॉवर करने पे ट्रांसफॉर्म हो क्या, हॉवर इधर नहीं इधर आना है। जब भी हॉवर करे तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए क्या, रोटेट हो जाए बाई एक्सिस पे हमारी इमेज 45 डिग्री। तो ऐसे हो गई फिलहाल। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी जो हमारी पेरेंट क्लास है वो, जब कोई बंदा उसको हॉवर करेगा तो ऐसी आ गई। तो अभी पर्सपेक्टिव जो है उसका काम नहीं हुआ, ये वाली जो चीज है, ठीक है, पर्सपेक्टिव। अब हम यहाँ से चेंज करेंगे, जब भी कोई बंदा चाइल्ड क्लास के ऊपर हॉवर करेगा तो इसमें 60 डिग्री रोटेट हो जाए। ये देखो ऐसे रोटेट हो रहा है, लेकिन हमने जहाँ पे दो डिव लिए हैं। अब देखो जहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक यहाँ पे इमेज लिया है, एक इमेज ली है, इसको हटा के सिर्फ हम डिव ऐड करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ कि हम बनाएंगे क्या इसमें। हमें कुछ ऐसी लुक चाहिए, यहाँ दिखा देती हूँ पहले। ये देखो ऐसी कुछ है, ऐसी एक इमेज के सेंटर में ऐसे कुछ हमें इमेज ऐड करनी है। एक इमेज पीछे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो डिव है हमारा मेन, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, ग्रे। ये हो गया। उसके ऊपर हम दूसरा चाइल्ड डिव लगाएंगे, उसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर करेंगे रेड, लिख देते हैं। तो ये देखो, एक हमारे पास बैकग्राउंड में हो गई इमेज, उसके बाद ये देखो ये इसके ऐसे सेंटर से आ गई, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास अब पूरा नहीं हुआ, जहाँ से जो मार्जिन वगैरह इसको हटाओ। और जहाँ पे जो हाइट विड्थ है ये भी हटा दो, इमेज तो है ही नहीं हमारे पास। अब ऐसे आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूंगी एक्स एक्सिस, तो ऐसे आएगी, ये देखो ऐसे हो गई। अब देखो जे वाला जो मैंने स्लाइडर बनाया था, जे ऐसे है, इसको हॉवर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो जे वाला इस लुक में नहीं है जो हमने बनाया है, जे दूसरे में है, मतलब जहाँ पे वाई एक्सिस आएगा तो ऐसे बनेगा जे वाला स्लाइडर। जहाँ पे देखो ऐसे आ गया। तो अब ये स्लाइडर देखो सेम ऐसे ही है, इस स्लाइडर को देखो सेम ऐसे ही है इसकी लुक जैसे ये वाली है, ठीक है। मतलब सेंटर में एक हमारे पास डीवा आ गया, तो दूसरा डीवा ऐड करेंगे वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसको हम कर देंगे ऐड। इसमें अब हम एक इमेज ऐड कर देते हैं, जहाँ पे अ, अगर मैं इसमें एक इमेज लगा दूं, इसको करो रिफ्रेश। तो ये आ गई इमेज, ये देखो हॉवर करने पे टेढ़ी हो जाएगी, इसकी हम हाइट विड्थ चेंज कर देते हैं।
इमेज हाइट सेम रखेंगे 200 पिक्सल, विड्थ भी सेम रखेंगे। इसको करो रिफ्रेश, तो ये देखो ये हॉवर करने पे है ऐसे सेंटर में आ गई। जैसे हमारा जी वाला स्लाइडर है, जी वाला, अगर हम यहाँ से इमेज को डबल कर दें, इसमें एक और इमेज ऐड कर देते हैं, तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास एक इमेज बिल्कुल सेंटर में है, दूसरी यहाँ पे आ गई। तो इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे सीएसएस में। वो एक डिफरेंट वीडियो है कि वो पूरा स्लाइडर कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको ये वाली एक लुक क्रिएट करनी आनी चाहिए। ठीक है, कि ऐसी जो एक साथ हम इतनी इमेजेस कैसे प्लेस करेंगे जो देखने में ऐसे एक बुक की तरह लगे। एक इमेज हो गई, दूसरी इमेज के लिए हमें एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल हमारी एक इमेज होगी सेट। अब देखो, अब मैं आपको एक और तरीका नहीं, एक और एक सीएसएस की प्रॉपर्टी बताती हूँ, जिसके साथ हम एक बहुत ही प्यारा से एक स्लाइडर बना सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एक ये वाली क्लास गैलरी होगी, इसको मैं चेंज करके स्लाइडर कंटेनर कुछ ऐसे क्लास दे देती हूँ, और इसमें एक स्लाइडर लिख देते हैं, ताकि जैसे ही हमारी जैसा स्लाइडर होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इसको नाम दे दिया। और अब हम चाहते हैं कि मुझे एक बहुत ही प्यारा से एक एक सिर्फ एक इमेज का स्लाइडर लगाना है। लेकिन जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगी तो वो इमेज चेंज होती जाए, लेकिन वो स्लाइडर घूमता होना चाहिए। ठीक है, कैसा होगा वो, तो मैं यहाँ पे एक लिखूंगी डिव, या तो डिव लगाओ नहीं तो इमेज लगाते हैं। डायरेक्ट हम इमेज के ऊपर बनाएंगे, यहाँ से इमेज लगाओ। ये हो गई इमेज एक, दो तीन लगा देते हैं, दो लगा देते हैं, चलो दो इमेज हो गई। अब ये सब हटा देंगे हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, ताकि आपको पता चलेगी कोई भी स्लाइडर हम 3D स्लाइडर कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ से करेंगे कोडिंग सीएसएस की। सबसे पहले आपने जो हर एक स्लाइडर बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, कि जब भी बॉडी को हमने मार्जिन वगैरह है वो 0 कर देना होता है, ताकि हमारा स्लाइडर बिल्कुल सेंटर में आए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम अप्लाई करते हैं। ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा, कि स्क्रॉल बार ना आए। उसके बाद ये देखो ओवरफ्लो हिडन हो गया, स्क्रॉल बार थी इसमें। उसके बाद जो मैंने स्लाइडर वाला कंटेनर लिया था, हमारा पेरेंट डिव स्लाइडर कंटेनर, और इसमें हमने ऐड करना है पर्सपेक्टिव। जहां से पर्सपेक्टिव होता है मैं लिखूंगी 1000 पिक्सल। जो हमारी सेंटर में टेढ़ी सी होके इमेज आई थी वो पर्सपेक्टिव के साथ ही आई थी, तो मैंने 1000 पिक्सल लिख दिया। उसके बाद विड्थ, विड्थ लिख देते हैं 80%। 80% क्यों, तो यहाँ पर इतनी सी मतलब 100% नहीं चाहिए मुझे, बड़ा सा स्लाइडर चाहिए। ठीक है, पूरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा बड़ा सा चाहिए। जहाँ पे मार्जिन लिख दो ऑटो, उसके बाद पोजीशन लिखेंगे हम इसकी रिलेटिव, और हाइट 300 पिक्सल। 300 पिक्सल हाइट आएगी। तो जहाँ मार्जिन ऑटो किया तो हमारे जो इमेज है वो सेंटर में आ गई। उसके बाद जहाँ से नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारे पास स्लाइडर नाम का मतलब चाइल्ड हमारे पास डिव है, उसके बीच हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100%, जो हाइट है वो भी 100% हो जाए, और जहां से मैं ऐड करूंगी ट्रांसफॉर्म
स्टाइल। अब ये ट्रांसफॉर्म स्टाइल हम लिखेंगे वही परसर्व 3D। ये हो गया। ये सब ऐड करने से पहले हम इमेज की हाइट विड्थ कर देते हैं। इमेज है हमारे पास, इमेज को हमने एक क्लास देनी है। इसमें एक क्लास ऐड करो हर एक इमेज को। स्लाइड, कोई भी क्लास नाम दे दो, जरूरी नहीं यही देना है, लेकिन जितनी भी इमेजेस लाएंगे उसको एक क्लास ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट स्लाइड। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी एब्सोल्यूट, और इसकी विड्थ होगी 100%, हाइट होगी 100%। अब ये हाइट विड्थ 100% कैसे हुई? मैंने पहले एक कंटेनर लिया, उसकी मैंने हाइट विड्थ मेंशन की थी 300 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, विड्थ थी 80%, हाइट 300 पिक्सल थी। तो मैंने 100%, अब मैंने हाइट की तो 300 पिक्सल के बीच उसकी हाइट 100% हुई है। ये नहीं कि हाइट उसकी पूरे पेज पे 100% है। इतना सा मैंने कंटेनर लिया था, उसके बीच मैंने इमेज की हाइट कर दी 100%, मतलब उसकी भी हाइट होगी 300 पिक्सल। उसके बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हम ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म करना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए, इजी इन आउट। ये एनिमेशन की प्रॉपर्टीज है, इजी इन आउट। उसके बाद यहाँ से एनिमेशन लगा देते हैं एक, कोई नाम दे दो एनिमेशन को, RT, छोटा सा नाम लिख देते हैं RT। उसके बाद 10 सेकंड में यहाँ से एनिमेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इनफाइनाइट चलना चाहिए जो भी मैं लगाऊंगी। तो अब हम लगाएंगे वो वाला एनिमेशन लगाएंगे। तो हम चलते हैं भाई, पहले एनिमेशन की तरफ चलते हैं। एनिमेशन हमेशा ही लगती है की फ्रेम्स में, की फ्रेम्स, और एनिमेशन का नाम RT। 0% में हमें क्या शो होना चाहिए वो लिखो। तो मुझे 0% में चाहिए ट्रांसफॉर्म हो, क्या चाहिए, रोटेट बाई एक्सिस पे 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट हो गया वाई एक्सिस पे 0 डिग्री। 100% पे चाहिए ट्रांसफॉर्म, रोटेट हो जाए बाई एक्सिस पे 360 डिग्री। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, रिफ्रेश। तो ऐसे लग गया घूमने। ये हो गया कंप्लीट। फिलहाल तो आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि कोई भी स्लाइडर ऐसे कैसे घूमता है। उसके बाद आप 2 बटन लगा सकते हैं, उसमें हमें जावा स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। CSS का काम इतना ही है, उसके बाद हमारी जावा स्क्रिप्ट का काम है। जहां पर लिखो, अब ये एक अलग चीज है, मैं जहाँ पे लिखूंगी स्लाइड डॉट nth चाइल्ड, पहले लिखूंगी child 1। अब ये क्या है, मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे हो जाए ट्रांसफॉर्म, रोटेट हो जाए बाई एक्सिस पे 45 डिग्री, और रोटेट हो जाए जेड एक्सिस पे 60 डिग्री, ऐसे कुछ भी, ठीक है। इसको रिफ्रेश, ये देखो, बस इसी के साथ आपका 3D स्लाइडर बन के हो जाएगा रेडी। आप चाइल्ड ऐड करते जाओ, यहाँ पे मैं लिख दूंगी दूसरा चाइल्ड, यहाँ पे child 2। यहाँ पे आप एंगल चेंज कर दो, चेंज करना है ठीक है, नहीं तो रहने दो। यहाँ पे मैं जहाँ तो जहाँ पे हम लिख देते हैं 120 डिग्री, ऐसे कुछ, ऐसा हो गया। जहाँ पे आप एक्स एक्सिस लिख के देख लो, मतलब चेंजेस करते रहो, जैसा आपको सही लगे आपको वैसा स्लाइडर बना देना, ठीक है। यहाँ से इमेजेस ऐड और करेंगे।
यहाँ पर लिख देते हैं रिफ्रेश। ये देखो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। मतलब अब आपने खुद इसको एक लुक देनी है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, जहाँ पे 2 हो गया, तीसरा चाइल्ड ऐड करो। अब यहाँ पे हम यहाँ से लिख देते हैं, जेड पे नहीं करना, एक्स एक्सिस पे रोटेट कर दो। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज कर दो 180 डिग्री। आप माइनस में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, जहाँ पे 180 डिग्री लिखा था तो जैसे ऐसे हो गया। और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे जेड लिख दो। बस आपने इसकी वैल्यूज चेंज करते रहना है, ठीक है। आपने जरूरी नहीं है, जहां पर मैंने 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, जरूरी नहीं आपने 2 लिखनी है, आप 1 लिख दो। मुझे यहाँ पे वाई एक्सिस चाहिए ही नहीं, सिर्फ जेड एक्सिस चाहिए। उसके बाद जे भी हटा दो, इधर भी नहीं चाहिए मुझे। इसको भी हटा देते हैं। मुझे सिर्फ एक एक्सिस ही चाहिए। तो जहाँ पे आप या तो एक्स लिख दो या वाई लिख दो, ऐसे कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो कितना प्यारा बन गया। ऐसा भी बना सकते हैं। आप इसको वाई में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया वाई। ऐसा दिखेगा। वो वाला जो बुक वाला था वो ऐसा बन गया, ठीक है। ये भी सही लग रहा है। मतलब जितनी वैल्यूज आप यहाँ पर चेंज करते रहेंगे, उतना ही आपका स्लाइडर और अच्छा बनता जाएगा। आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। इसको कॉपी करो, 4 ऐड कर दो। अब मुझे चाहिए यहाँ से एक्स एक्सिस चाहिए, लेकिन यहाँ पे 270 वैल्यू चाहिए। एंगल 360 तक आप जैसे मर्जी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब पता नहीं किधर जाके ऐड हुआ है नेक्स्ट चाइल्ड। इसको हम जेड एक्सिस पे करके देखते हैं। ये देखो जेड एक्सिस का यहाँ पे देखो, ये नीचे की तरफ आ गया। ये वाला इसको हटा के हम एक्स एक्सिस कर देते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं किधर गई इमेज। उसके बाद आप जैसी लुक को देना चाहते हैं, आप चेंजेस कर करके दे सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जावा स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। बहुत ही काम है जावा स्क्रिप्ट का भी। अगर आप यहाँ पे एक बटन लगाना चाहते हैं, ठीक है, कि प्रीवियस नेक्स्ट 2 बटन लगे हो, तो वो जावा स्क्रिप्ट में आएगा। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जावा स्क्रिप्ट की, लेकिन अगर आप बटन ऐड करना चाहते हैं कि नेक्स्ट का बटन हो ऐड, उसके बाद प्रीवियस बटन हो, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट इमेज शो करानी हो, देन जावा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा एक स्लाइडर। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आप, इसकी शेप वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, इधर हमने एक, अब हम एक क्यूब के साथ क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगी, यहाँ से क्लास चेंज कर देती हूँ क्यूब। मैं क्लास इसीलिए चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं अभी कौन सी एग्जाम्पल करवा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने कि क्यूब सा कुछ बनाना है, तो मैंने क्यूब लिख दिया। और यहाँ पर मैं कुछ ऐड करूंगी। ये वाली बहुत यूज होती है एग्जाम्पल, ठीक है। जहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, पहले फेस लिख देते हैं। उसके बाद साथ में मैं लिखूंगी इसके साइड्स, पहले आएगी फ्रंट साइड, ठीक है। जहाँ से लिख देते हैं फ्रंट, टिप को कर देते हैं बंद। और इसको हटा दो। ये वाला टिप यहाँ से स्टार्ट और इधर एंड हो गया। उसके बाद इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
इसके हम साइड्स लिखेंगे, एक फ्रंट हो गई, इसके बाद बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो ऐसे हम एक क्यूब सा बनाएंगे। उसके लिए हमें जितने क्यूब के साइड है उतने ही डिव चाहिए, ठीक है। डिव ले लो जहाँ इमेज, इसको बाद में हम इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दो फ्रंट, बैक, जहाँ पे लिख दो लेफ्ट, राइट, जहाँ पे लिख दो टॉप, यहाँ पे लिख दो बॉटम। ये जरूरी नहीं आपने लेफ्ट राइट यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम सीएसएस में यूज करेंगे, फर्क तब पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाली भी चेंज कर दो, ये भी जरूरी नहीं है, फिर भी कर देते हैं। राइट, बॉटम। अब हम चलते हैं सीएसएस में, सब कुछ हटा देंगे हम, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम ये वाले एग्जाम्पल कैसे क्रिएट करते हैं। हर एक एग्जाम्पल को, हर एक स्लाइडर को बनाने का डिफरेंट कोड होता है, ठीक है। एक ऐसे नहीं कि एक स्लाइडर बन गया उसी में ही हम सब स्लाइडर बना देंगे। यहाँ से हम इसको भी हटा देंगे। तो अब हमें करते हैं स्टार्ट। बहुत ज्यादा कोड नहीं है इसका। सबसे पहले हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर में स्लाइडर, उसको हम, आप अगर आपको सेंटर में चाहिए देन आप जे कोड लगाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। जे कोड हम लगाते हैं कि बिल्कुल हमारा जो स्लाइडर है सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे ओवरफ्लो। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप ऐड कर सकते हैं कि कोई भी स्क्रॉल बार ना ऐड हो साथ में, डिस्प्ले फ्लेक्स में हो। उसके बाद अलाइन आइटम, कि जितने भी मेरे पास आइटम या इमेजेस होंगी वो सारी की सारी सेंटर में आनी चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है जस्टिफाई कंटेंट की, उसको भी सेंटर करेंगे, एक होती है अलाइन आइटम्स की, सेंटर में हो जाएगी सारी इमेजेस। तो इसकी हाइट मेंशन कर दो 100 VH। उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज कर ही देते हैं। बैकग्राउंड कलर कोई भी रख दो, मैं यहाँ पे रख दूंगी यही रख देते हैं, चलो। ये है एक कोड, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये आ गया, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे स्लाइडर। तो जहां से पहले जो मैंने एक क्यूब नाम का एक लिया था, जी वाला जो मेन, इसको हम पेरेंट डिव बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम है क्यूब। पहले इसको हम स्टाइल करेंगे, डॉट क्यूब। तो इसके बीच लिखो विड्थ, इसकी मेंशन करो 200 पिक्सल। मैं यहाँ से बाद में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, चलिए। उसके बाद हाइट भी सेम रखेंगे 200 पिक्सल। अब इसकी पोजीशन हम रिलेटिव रखेंगे, ठीक है। पोजीशन हो गई। उसके बाद इसको हम लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल। ट्रांसफॉर्म स्टाइल क्या था हमारा, परसर्व 3D। ये है हमारा ट्रांसफॉर्म स्टाइल कि हम 3D में बनाएंगे। तो एनिमेशन वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा था फेस नाम का एक डिव, उसकी पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रखने का मतलब है कि एक जिसकी पोजीशन रिलेटिव है, एक की रिलेटिव होगी, दूसरे की एब्सोल्यूट, तो दोनों ही एक डिव के ऊपर ही दूसरा डिव आ जाएगा, ठीक है। उसके नहीं तो ये ऐसे आएंगे, एक डिव ऊपर आ गया, एक डिव नीचे आ गया, ऐसे नहीं चाहिए हमें। दोनों ही एक ही एक दूसरे के ऊपर चाहिए। पहले एक डिव आ गया, उसके ऊपर दूसरी इमेज आ गई, ऐसे पहली इमेज फिर उसी के ऊपर दूसरी इमेज। उसके बाद जहाँ से इसकी विड्थ मेंशन कर देते हैं, सेम रखेंगे 200 पिक्सल जो हमने क्यूब की रखी थी, ताकि क्यूब से बाहर ना जाए कोई भी इमेज वगैरह। 200 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले को भी कर देते हैं फ्लैक्स। उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा बनेगा हमारा स्लाइडर। अलाइन आइटम, इसको भी हम सेंटर में ही करेंगे। जस्टिफाई, जेबीसी के साथ में आएगा, इसमें सेंटर लिखो। और जहां से कलर वगैरह रहने देते हैं, कर्सर लिख देते हैं, चलिए। कर्सर पॉइंटर हमारा आना चाहिए। अब जहाँ पे हम ट्रांजिशन लिखेंगे, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म करेंगे
ये है हमारी प्रॉपर्टी कि 0.5 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए ट्रांजिशन। अब ये बाद में ये बताती हूँ कहाँ पे ये अप्लाई होगी। अब देखो हमारा जो मेन काम है कि हमारे पास जहां पर ये मैंने लिया है फ्रंट बैक लेफ्ट ये सारे है, इसको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो मैंने बताया था कि जब भी हम एब्सोल्यूट या पोजीशन रिलेटिव लिखते हैं तो हर एक जो भी इमेज होगी कुछ भी होगा कंटेंट वो एक दूसरे के ऐसे ऊपर आ जाएंगे। पहले ये ऐसे था, एक लिस्ट जैसी थी, ठीक है। अब देखो सारी एक जगह आ गई। उसके बाद यहाँ से देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है, फ्रंट। तो फ्रंट में जो है वो मुझे कैसे नजर आना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। ये हो गया फ्रंट। ये बाद में हम हटा देंगे क्योंकि बाद में हम यहाँ पे इमेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बैक, इसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन। ये हो गया, इसी के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके साथ हम ऐड करेंगे ये वाला जो है, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म। इसकी जो ट्रांसफॉर्म होगी क्या होगी, रोटेट करेंगे हम इसको, रोटेट करेंगे बाई एक्सिस पे। कितना, 180 डिग्री। उसके बाद सारे लगा देते हैं। फ्रंट हो गया, बैक हो गया। अ, उसके बाद आता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। कलर वगैरह सेम ही रहने देते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका। मेन जो बात है हमारी वो ये है, ठीक है। कैसे कैसे हम इसको रोटेट करेंगे, तो जहां पर हम करेंगे जो लास्ट वाले हैं दो, उसको हम एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे और जो बाकी है वो बाई एक्सिस पे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो चेंज होता जाएगा। तो एंगल हम कैसे करेंगे, जो दूसरा है वहां पर आएगा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद आएगा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद जो यहाँ पे भी 90 डिग्री ही लिखेंगे और ये आएगा -90। इसको रिफ्रेश, फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब हम इसमें करेंगे की फ्रेम ऐड। यहाँ से हमारी ब्रैकेट हो गई बंद, ये वाली। अब करो की फ्रेम्स ऐड। की फ्रेम्स के बिना हमारे स्लाइडर्स जो भी है 3D नहीं वर्क होगी। तो की फ्रेम अभी हमने एनिमेशन ऐड नहीं की, तो चलो फिर एनिमेशन ऐड करते हैं। एनिमेशन ऐड करने की तरह इसको हम लिखेंगे क्यूब, जो हमारा मेन था। अब देखो जो हमारा मेन था ये वाला, जो मेन पेरेंट डिव है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। क्यूब को एनिमेशन ऐड करेंगे। एनिमेशन का कोई नाम रखो। मैं यहाँ पे एबीसी नाम की एनिमेशन बना देती हूँ। 5 सेकंड में ये कंप्लीट होनी चाहिए, इनफाइनाइटली चलनी चाहिए। उसके बाद लीनियर, ये इसको मेथड हमने दे दिया। तो एबीसी को अब हम यूज करेंगे, एनिमेशन एबीसी। एनिमेशन में क्या आएगा हमारे पास, 0% पे क्या होगा, 0% पे मुझे चाहिए ट्रांसफॉर्म। रोटेट करेंगे हम बाई एक्सिस पे, कितना, 0 डिग्री। उसके बाद दोनों को हमने कर दिया रोटेट 0 डिग्री पे, ठीक है, वो भी 0% पे। अब हम 100% पे करेंगे। कुछ भी नहीं आएगा अभी। 100% पे मुझे चाहिए ट्रांसफॉर्म।
अभी हमारी लुक भी कंप्लीट नहीं हुई, ऐसी लुक नहीं बनाएंगे हम। ट्रांसफॉर्म में पहले इसको कर देते हैं, रोटेट करेंगे हम बाई एक्सिस पे कितना, 360 डिग्री। ये एंगल आप चेंज कर सकते हैं, रोटेट करो इसको एक्सिस एक्सिस पे कितना, 360 डिग्री। तो ये हमारी एनिमेशन इसकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो जहां पे देखो ये हो गया हमारा स्लाइडर। अब हम इसमें इमेजेस ऐड करेंगे। तो फिलहाल देखो मेरे पास कुछ भी कंप्लीट नहीं है। मेरे पास यहाँ पर देखो सिर्फ मैंने क्या किया था, अब यहाँ पे चलो, मैंने लिखा था यहाँ पर फ्रंट एंड बैक, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कलर आए हैं, रेड ग्रीन। यहाँ पे देखो फ्रंट लिखा बैक लिखा, अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास जितनी भी साइड्स हैं वो सारी लिख देंगे। जहाँ पे आएगी लेफ्ट साइड, जहाँ पे आएगी राइट साइड, जहाँ पे आएगा टॉप, और जहाँ पे आएगा बॉटम। अब देखो रिफ्रेश, ये देखो ऐसा दिखेगा स्लाइडर। अब हम इसको इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, अभी हमें बिल्कुल इसकी लुक नजर नहीं आ रही। अब हम चलते हैं जहाँ पे इमेज लगाओ, इमेज सोर्स, तो यहाँ पर इमेजेस फिश, हाँ इमेजेस नाम लिख देते हैं, फिश हो गया, जेपीजी। अब जो जो क्लास हमने इधर ऐड की थी वो सारी क्लासेस इमेज को ऐड करनी है, ठीक है। ये हटा देंगे, इनका कोई काम नहीं। तो यहाँ पर लिखो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इमेजेस के नाम चेंज कर देते हैं। फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यहाँ पे नाम चेंज कर दो सीजू, ये हो गया, ये हो गया। अब करो इसको रिफ्रेश, ये है हमारा स्लाइडर, ये बन गया। इसको अपनी हाइट भी चेंज करनी है, छोटा सा है। तो चलो यहाँ से सबसे पहले क्यूब की कर देते हैं, डबल कर देते हैं 400। अब देखो हर एक को आपको चेंज करके देखो, ठीक है, इसकी लुक डिफरेंट ही आएगी। मैंने उसको यहाँ से लिख दिया 400, ये देखो ऐसा हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे घूम के आने लगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब इसकी कर देते हैं, पहले अकेली विड्थ करते हैं 400, तो ऐसा आ गया, ठीक है। उसके बाद इसकी कर दो 400, ये हो गया। इसकी हाइट विड्थ दोनों चेंज, अब पहले से बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो हाथ सा आ रहा है, इसको हमने कर्सर ऐड किया था, ये हो गया हमारा स्लाइडर एक और कंप्लीट। बहुत से स्लाइडर है, ठीक है, हमारे पास जो हम बना सकते हैं। उसके बाद आप ये कलर वगैरह इसका हटा देना, इसका कोई काम नहीं है। ये कलर हम तभी लगाएंगे जब हम यहाँ से इमेज ना ऐड करें। अब मैं अगर यहाँ पे ऐड कर दूं 50%, जहां से मुझे 50% पे चाहिए ट्रांसफॉर्म, रोटेट करेंगे बाई एक्सिस पे, कितना ऐड करें, 180 डिग्री इधर ऐड कर देते हैं, 100% पे 360 रहने देते हैं, और रोटेट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे भी कर ही देते हैं 0 डिग्री। अब देख लेते हैं, तो ऐसा आएगा, जी भी सही है। दो मतलब स्लाइडर बन गए एक में ही, मतलब जैसे भाई मर्जी कोडिंग करते जाओ, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आती ही है। उसके बाद अगर मैं जहां पे कर दूं, इसको छोड़ो, जहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं। अब देखते हैं, अब पहले से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद इसको मैं चेंज करके 180 कर देती हूँ। अब देखते हैं,
साथ में हम दूसरी वैल्यू भी चेंज कर देते हैं। जहां से कर दो 90 डिग्री, रिफ्रेश। इस वैल्यू से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ज्यादा इधर से ही होता है। यहाँ पे 270 कर दें, 270। उसके बाद अब मैं जहां पर करूंगी जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऐड करके देखते हैं क्या हमारे पास आउटपुट आएगी। जेड, जेड। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और जहां पे हम एक्स एक्सिस कर देते हैं, एक्स, अब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, सेम सेम है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो 50 है आप यहाँ पर 25 कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे 25 आ गया, आपने 100% कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं 50%। इसी को कॉपी पेस्ट करो, जहां पर वैल्यू बाद में चेंज करेंगे। अब आपके पास 75% आएगा, इसके बीच लिखो, ठीक है। उसके बाद 100 आ गया, हो गया 100। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं वैल्यूज, जहाँ पे हम 90 कर देते हैं, जहाँ पे 180 कर देते हैं, और जहाँ पे 270, जहाँ पे 360। ये देखो कुछ ऐसा हो गया, एक में दो स्लाइडर। बस ऐसे वैल्यू चेंज करके आप इसको चेंज करते रहो, ठीक है। आप जहाँ पर कुछ और ऐड करके, और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके, अगर मैं जहाँ पे इमेजेस और ऐड कर दूँ, उसकी हमें स्टाइलिंग और करनी पड़ेगी, तो वो ऐड करने का फायदा नहीं होगा। मतलब उसमें जो CSS की और क्लास ऐड करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा कुछ भी ऐड करेंगे, जब तक हम CSS की प्रॉपर्टी ऐड नहीं करते। तो चलिए, एक और स्लाइडर हमारा रेडी हो गया। अब हम देख लेते हैं, एक मेरे पास जहाँ पर एग्जाम्पल है, ये वाली है एग्जाम्पल। ये है एक 3D टेक्स्ट। तो इसकी कोडिंग है, काफी सही है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ये है इसकी कोडिंग, ठीक है। तो ये देखो कितना सारा कोड इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एक ये वाला कोड रेडी होगा, ये वाली आउटपुट आएगी। तो इसको हम हटा देंगे, ये सिर्फ जो बैकग्राउंड है उसका है, ठीक है। तो जहाँ पे देखो कितना प्यारा टेक्स्ट है, ये वाला H1 हम रहने देंगे। अब मैं दिखा देती हूँ कि ये बनता कैसे है। कोडिंग थोड़ी कम कर देती हूँ, और ये हो गया। इसकी जरूरत नहीं है, ये वाला ऐड होगा टेक्स्ट शेडो। उसके बाद ये हो गया बैकग्राउंड। ये भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा सा टेक्स्ट है, ये है एक 3D टेक्स्ट। उसके बाद ये कमेंट वगैरह है, और ये है हमारा जो एक्चुअल कोड है, सारा काम है इस चीज का। तो चलिए इसको भी बनाना मैं सिखाती हूँ आपको, बहुत ज्यादा काम नहीं है।
आपको पता होना चाहिए कि आखिर 3D कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक, पहले बेसिक टैग लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो स्टाइल, सारा काम CSS का है। बॉडी टैग में हमें सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट ऐड करूंगी मैं H1 में। जहां पर हम लिख देते हैं 3D CSS, और H1 को हम एक ID दे देते हैं। ID का नाम सेम रखेंगे, टेक्स्ट 3D, ऐसे कुछ रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ID। यहाँ आएगा टेक्स्ट, और अब हम करेंगे स्टाइलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड करो जो ID है हमारी, जो बेसिक टैग है वो देखो। पहले H1 है मेरे पास, तो इसकी जो विड्थ वगैरह है वो हम कर देते हैं 100%। और ताकि ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में लाना है या नहीं वो आपकी मर्जी है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो मार्जिन हम रख देंगे 0, ऑटो 0 एंड ऑटो। इसको करो रिफ्रेश, और नेक्स्ट चलते हैं। फॉन्ट फैमिली ऐड कर देंगे हम, प्यारी सी फॉन्ट फैमिली एक लिखते हैं। जो हमारी बेसिक जो फॉन्ट फैमिली है उससे के साथ ऐसे पूरी लुक नहीं आती, ठीक है। जहाँ पे देखो, ये जो ओरिजिनल फॉन्ट फैमिली नहीं है जो हम बेसिकली यूज करते हैं हमारे HTML में, ये फॉन्ट फैमिली इसको दी गई है, तो उसका नाम है, सेम रखो नाम, बहुत ही अजीब सा नाम है, लेटो सेंस सैरी। ये देखो लुक हो गई चेंज। उसके बाद लाइन हाइट, ये लाइन हाइट भी जरूरी है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना रहे। हर एक जो वर्ड है 280 पिक्सल, ये देखो। उसके बाद यहाँ से लिख देंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी 11.5 REM। ये एक रिस्पॉन्सिव भी होता है। ये देखो ऐसा हो गया। आप जब भी कोई फॉन्ट साइज लिखो, आप ऐसे पिक्सल में ना लिखा करो जैसे जी है, ठीक है। पिक्सल में अगर लिखते हैं तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता। जे वाला जो फॉन्ट साइज होता है जो रिस्पॉन्सिव होता है, या तो ऐसे लिखा करो या फिर ऐसे VH ऐसे कुछ लिखा करो, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट करो, इसकी जो पैडिंग वगैरह है वो ऐड कर देते हैं। ये बेसिक कोडिंग है, ऑप्शनल होती है ये। 80 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम होगी, पैडिंग हमने 80 पिक्सल लिख दी, 50 पिक्सल लिख दी। उसके बाद यहाँ पर आ गई, यहाँ पर REM आएगा साथ में, ये हो गया। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं कि सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कैपिटल लेटर में आ जाए। वैसे तो टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हम कोडर हैं, तो कोडर खुद कुछ भी नहीं करते, ठीक है। सब कोडिंग के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखो टेक्स्ट रेंडरिंग। तो रेंडरिंग क्या होता है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं। ये क्या होता है इसको बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो लगाएंगे। ये हो गया हमारा यहाँ से टेक्स्ट रेडी। अब हम इसको बनाएंगे 3D। तो सारा काम है हमारा, यहाँ पे जो हमने एक ID ली थी टेक्स्ट 3D नाम की, उसमें आ जाओ। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले इसका कलर कौन सा रखना है। कलर जो मैं रखूंगी या तो आप वही रख सकते हैं, नहीं तो आप रेड ब्लैक जो मर्जी लिख दो। 8690 ये है कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे लिखो लेटर स्पेसिंग 0.15 EM। जहाँ पे देखो ये जो लेटर लिखे हुए इसके बीच स्पेस आ जाएगी ऐसे, ठीक है। 3D CSS को हम एक साथ ही लिख देते हैं, इतना गैप नहीं चाहिए, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ओके है। नेक्स्ट, बाद में हम इसको बड़ी सी स्ट्रिंग लिख देंगे।
अब हम लिखेंगे जो मेन काम है, 3D टेक्स्ट बनाना हो तो हम लिखते हैं टेक्स्ट शेडो। बस इसी का सारा काम है। तो टेक्स्ट शेडो में यहाँ पे एंटर कर देते हैं, जहां से आएगी हमारी कोडिंग। मुझे चाहिए -1 पिक्सल पहले, -1 पिक्सल का शेडो चाहिए, फिर 1 पिक्सल। उसके बाद जहाँ पर कलर वगैरह हम ऐड कर देते हैं, कलर लिख देते हैं। कोड भी लिख सकते हैं, जहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। EFEDE3, ये एक कलर है, इसको लिख दो। उसके बाद कॉमा, 0 पिक्सल, 1 पिक्सल, 0। ये शेडो है, ठीक है, आप बस लगाते जाओ वैसे ही, 2E 2E 2E। ये हमारा हो गया दूसरा कलर। उसके बाद 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 0। उसके बाद 2A 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 कलर। हम रेड ब्लैक येलो ऐसा कलर इसलिए नहीं लिखते ताकि बिल्कुल एक शेडो की तरह दिखे। यहाँ पे देखो शेडो सी आ गई इसमें, ठीक है। अगर हम इसमें जो कोई रेड ब्लैक में दिखा देते हैं, जहां से मैं अब नेक्स्ट जो लिखूंगी मैं रेड ब्लैक करूंगी, ठीक है। तो जहां से हो गया हमारा 2A 2A कंप्लीट। उसके बाद 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 3 पिक्सल। जहाँ पे इसको लगाने का सिंपल तरीका है, जहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखो, इसको हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आएगा 0 0 0, ठीक है। तो जहां पर भी आएगा 0 0 0, इधर कलर आपकी मर्जी का होगा। तो मैं जहाँ पे लिख देती हूँ 3 पिक्सल, जहाँ पे आएगा 0। अब मैं जहाँ पे रेड लिख देती हूँ, रेड। इसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे देखो ऐसा दिखेगा। ये इतने अच्छे नहीं लगते कलर, ठीक है। जहाँ पर रेड ब्लैक येलो अगर ये लगाते हैं, इसमें परफेक्ट लुक नहीं आती, इसीलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे 28 28 28। उसके बाद 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 0। यहाँ पे कलर आएगा, यहाँ पे भाई हैश टैग आना है। उसके बाद नेक्स्ट कलर 2 6 2 6 2 6 ऐसे। ये हो गया का कलर, सब रलते मिलते कलर है ये। उसके बाद 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 0। फिर से कलर, जहाँ पे हम लिख देंगे 24 24। इसको याद करना भी इजी रहेगा, एक सीरीज चल रही है। जहाँ पे आएगा 6 पिक्सल, 0। और यहाँ पे 2 2 2, 0 पिक्सल, 7 पिक्सल। और यहाँ पर हम लिख देंगे 6 पिक्सल भी हो गया। 7 पिक्सल के ऊपर हम लिख देंगे कोई कलर, हैश 20 20 20। साथ साथ रिफ्रेश करते जाते हैं, ये देखो 3D लुक में आ गया। वैसे तो इतना भी काफी है, फिर भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0। इसमें हम यही कलर कलर रख देते हैं। उसके बाद 0 पिक्सल, 9 पिक्सल, 0। 20 20 20, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0। उसके बाद 1E 1E 0 पिक्सल, 11 पिक्सल, 0। और यहाँ पे लिख देते हैं 1C 1C 1C। रिफ्रेश करो, बस खत्म ही है, सब हट गया, मतलब कोई एरर आ गई इसमें। 1C 1C कॉमा भी है। 0 पिक्सल, 11 पिक्सल, 1C 1C 1C। सारी कोडिंग हट गई, तो एरर किधर आ गई, एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट ऐड करके। 12 पिक्सल, और 9 10 11। 12 पिक्सल, 0। यहाँ पे कलर ऐड कर देते हैं 18 18 18।
यहाँ पे एक बार ये देखो अगर इधर PX, तभी सारी कोडिंग हट गई। अब सही है, ठीक है। ये देखो 3D लुक आने लग गई इसकी। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो हर साइड से हमें 3D लुक आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा ही चाहिए, ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं। उसके बाद अब मैं ऐड करूंगी नेक्स्ट 0 पिक्सल, 13 पिक्सल, 0, और जहाँ पे लिख देते हैं 16 16 16, ये हो गया का कलर। 0 पिक्सल, 14 पिक्सल, 0, 14 14 14। बाकी मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जहां से चलते हैं 14 तक हो गया हमारा, बाकी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और कॉमा, तो ये भी सेम ही है, शेडो लगाने का तरीका है। बाकी में हमने 0 पिक्सल 0 पिक्सल लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2 पिक्सल, 20 पिक्सल और 5 पिक्सल लिखा था। एक एक करके हम करेंगे कॉपी पेस्ट, ताकि डिफरेंस साथ में पता चलता रहे। तो यहाँ पे आ गई एरर, फिर से देख लेते हैं। जहाँ पे कॉमा है, और यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद 2 पिक्सल वाला हो गया। अब आएगी ये वाली लाइन, कॉमा, यहाँ पे देखो, ये देखो इसकी शेडो इधर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। उसके बाद हर एक लाइन का कोई ना कोई मतलब ही होता है। यहाँ पे ऐड करो कॉमा, साथ साथ में देखते जाओ डिफरेंस किधर आ रहा है। ये देखो और नीचे की तरफ शेडो आ रही है। बस ये लास्ट कॉमा, ये हो गया कंप्लीट। ये देखो कितनी प्यारी सी शेडो बन गई, ठीक है। हो गया 3D लुक पूरी आ चुकी है हमारे टेक्स्ट में। कितना प्यारा टेक्स्ट लग रहा है। आप अपनी पूरी वेबसाइट में ऐसा टेक्स्ट लगाओ तो कितना प्यारा होगा। एक बार ये कोड बना लिया आपने, ठीक है, पूरा कोड आपने एक बार बना दिया, उसको आप ऐसे बाद में कॉल कर दो। H1 आपने जहां मर्जी आप H1 टैग ऐड करते जाओ। यहाँ पे देखो एक और H1 लगा देते हैं। हेलो ID, लेकिन ये इसके ऊपर ही आ जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आ गया, चलो सही है इधर भी, ठीक है। ऐसे जितनी मर्जी H1 टैग का ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे देखो ऐसा हर एक के ऊपर प्रॉपर्टी ऐड होती जाएगी। अब हम इसका कलर चेंज करके देखते हैं। जो मेन कलर है ये वाला, यहाँ से कोई सिलेक्ट कर देते हैं, ये वाला करके देखें। ये देखो कितना प्यारा है। ये भी कलर सही है, ऐसे कलर जो कॉम्बिनेशन ये अच्छा लगता है, ठीक है। ये भी सही लग रहा है कलर। तो हो गया हमारा 3D टेक्स्ट भी कंप्लीट। 3D स्लाइडर भी हो गया कंप्लीट, 3D टेक्स्ट भी हो। ये तो एक एग्जांपल है भाई, 3D टेक्स्ट तो बहुत सारे हैं। उसको आप जहां से बस शेडो ऐड करके बना सकते हैं। अब देखो आपने इसको चेंज करना है, कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मल्टीपल कलर मुझे चाहिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये मल्टीपल ही है, 1 2 3। आप जहाँ पर वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। मैं जहाँ पे लिख दूंगी 20 पिक्सल, ऐसे ही कुछ आप वैल्यूज चेंज कर दो। यहाँ पे 10 पिक्सल लिख दो, इसको 0 ही रहने दो। सामने हम 20 पिक्सल लिख देते हैं। तो जैसे जैसे आप ये देखो वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, तो उसकी लुक बस चेंज होती जाएगी। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी सही है। अब मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ। अब देख लेते हैं, तो जहाँ पे आ गया, यहाँ पे 20 करो। हर एक वैल्यू का एक अपना ही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 20 जरूरी नहीं 20 करना, आप कम वैल्यू रख दो। तो उसके बाद 20 इधर आ गया। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, माइनर से चेंजेस हो रही हैं। जहां पर अगर हम पिक्सल में वैल्यू ऐड कर दें 10 पिक्सल,
तो यहाँ पे इसकी शेडो इधर ऊपर की तरफ जा रही है भाई। यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं, 30 कर देते हैं। ये देखो इसकी शेडो ऊपर चली गई, पहले नीचे थी। ये भी सही है, पहले से ज्यादा सही है। उसके बाद आप चाहते हैं हमने यहाँ पे चेंज करना है, इधर भी चेंज कर दो 24 पिक्सल। हर एक वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, उसकी अलग ही एक। यहाँ पे देखो कितने ये देखो कितने इसके बन गए, 3 हमारे पास बन चुके हैं टेक्स्ट। जहाँ से 33, यहाँ पे देखो 4 बन गए, जहाँ से 55 ऐसा हो गया। ठीक है, ये तो अभी गंदा सा लग रहा है, पहले वाला सही था। ये वाला सही था। ठीक है, ये हो गया हमारा 3D टेक्स्ट कंप्लीट। इसके कलर वगैरह चेंज करते जाओ। तो शेडो का जो कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये वाले कलर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो शेडो आपके पास मल्टीपल कलर की आ जाएगी। मल्टीपल कलर की आप यहाँ पर ऐसे 4 4 कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले 4 आपने अलग ऐड कर दिए। ठीक है, जहाँ पे 4 कलर का सेम 4 हमारे पास सेम हो गए कलर इधर तक, उसके बाद नेक्स्ट 4 उसको आप सेम कलर दे दो, तो आपके पास मल्टीपल कलर की शेडो आ जाएगी। ये हो गया हमारा टेक्स्ट के भी, टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, हमारे स्लाइडर भी कंप्लीट हो गए। वैसे तो हमारे पास बहुत ज्यादा कंटेंट है CSS में 3D में, वो मैं धीरे धीरे कराती जाऊंगी। आप वहां से अलग अलग वीडियो भी देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ से हम एक जो हमारे लिए बेसिक था वो हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बस यही है हमारी आज की वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।